नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी और आज उन महत्वपूर्ण क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आए वो आपको जो है मिल जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और आज की क्लास में शुरुआत करते हैं राजस्थान के उस क्रांतिकारी के बारे में जिसका नाम है वागड़ का गांधी यानी कि भोगीलाल पांड्या। हम बात करेंगे इस राजस्थान के क्रांतिकारी जिसका नाम है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या राजस्थान के क्रांतिकारी भोगीलाल पांड्या के बारे में हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। भोगीलाल पांड्या के बारे में आप ध्यान से सुनना। भोगीलाल पांड्या का जो जन्म है 1904 के अंदर हुआ था और इनका जो देहांत है वो हुआ था 1981 के अंदर। 1904 से 1981 तक मतलब जो है भोगीलाल पांड्या का जो 1904 के अंदर इनका जन्म है, 1981 के अंदर इनका जो है देहांत हो जाता है। भोगीलाल पांड्या जिनका जन्म याद रखें, आप चाहो इस प्रकार के नोट्स बना सकते हो। इनका जो जन्म है वो हुआ है सिमलवाड़ा। सिमलवाड़ा जगह पड़ती है और सिमलवाड़ा वर्तमान के अंदर जगह पड़ती है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। सिमलवाड़ा पंचायत समिति है और यहाँ पर मतलब जो है इनका जन्म होता है। सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म होता है और सिमलवाड़ा पंचायत समिति के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे एक बड़ी जनजाति जिसका नाम है डामोर। डामोर जनजाति राजस्थान में सबसे ज्यादा निवास करते हैं। वो कौन सी मतलब जो है क्षेत्र में निवास करती है? सिमलवाड़ा पंचायत समिति। तो सिमलवाड़ा क्षेत्र के अंदर भोगीलाल पांड्या का जन्म होता है। भोगीलाल पांड्या जिन्हें कई बार एग्जाम पूछा जाता है इनका उपनाम क्या है, तो इनको कहा जाता है वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ का गांधी इन्होंने वागड़ क्षेत्र के अंदर महात्मा गांधी की तरह मतलब जनता के अंदर जागरूक किया था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, यहाँ के राजाओं के खिलाफ जनता को जागृत करते हैं। तो वागड़ का गांधी कहलाते हैं इनको। कई बार एग्जाम सवाल पूछा चुका है कि वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। दोस्तों वागड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? वागड़ क्षेत्र का मतलब होता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र जिसे हम वागड़ क्षेत्र कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र कहलाता है और यहाँ की जो बोली होती है उसको कहा जाता है वागड़ी बोली। इस यहाँ की बोली को वागड़ी बोली कहा जाता है। फिर विद्यार्थियों हम बात करते हैं भोगीलाल पांड्या के बारे में। भोगीलाल पांड्या कहते हैं कि 1935 के अंदर महात्मा गांधी जी ने भारत के अंदर एक मतलब जो है दलितों के उद्धार के लिए एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था हरिजन सेवा संघ की मतलब जो है शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने 1935 के अंदर और 1935 के महात्मा गांधी के हरिजन सेवा संघ आंदोलन से राजस्थान के भोगीलाल पांड्या उनके साथ जुड़ते हैं, उसके मतलब सदस्य बनते हैं और राजस्थान के अंदर भोगीलाल पांड्या ने इस हरिजन सेवा संघ की राजस्थान के अंदर जो है डूंगरपुर में स्थापना भी करते हैं। राजस्थान में डूंगरपुर के अंदर जो है स्थापना किसने की है, तो भोगीलाल पांड्या ने हरिजन सेवा संघ की क्या की है स्थापना। याद रखें 1935 महात्मा गांधी के हरिजन सेवा संघ से भोगीलाल पांड्या जुड़े थे और हरिजन सेवा संघ की राजस्थान में डूंगरपुर जिले के अंदर इसकी स्थापना करते हैं। फिर हम बात करते हैं उन्होंने 19 अपने जो है वागड़ क्षेत्र के अंदर रहते हुए वो अपने जो है दलितों के उद्धार के लिए इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। भोगीलाल पांड्या जिन्होंने वागड़ क्षेत्र के अंदर दलितों के उद्धार के लिए वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी और इस सेवा मंदिर के ऊपर डूंगरपुर के जो राजा थे उन्होंने मतलब जो है डूंगरपुर रियासत में मतलब जो है इसके ऊपर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। तो वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना करने वाला व्यक्ति को पूछे तो वो व्यक्ति कौन है, भोगीलाल पांड्या। 1942 के अंदर भोगीलाल पांड्या 1942 में कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन के अंदर भोगीलाल पांड्या ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। देश की आजादी के अंदर इस बार भोगीलाल पांड्या का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान था। 1942 के बाद भोगीलाल पांड्या 1944 के अंदर 1944 के अंदर भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर के अंदर प्रजामंडल की स्थापना की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करके कहते हैं कि भोगीलाल जो पांड्या है इस प्रजामंडल के अध्यक्ष बनते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डूंगरपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन थे। डूंगरपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था,
तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 के अंदर होती है और इसका जो अध्यक्ष है वो बनता है अपने कौन, भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या कहते हैं कि देश आजाद होने के पश्चात जब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे, सीएम जो थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री थे तो मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल के अंदर भोगीलाल पांड्या 2 बार मंत्री के पद पर रहे थे। ये 2 बार मतलब जो है मंत्री बने थे। याद रखें, देश आजाद होने के पश्चात राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में भोगीलाल पांड्या 2 बार मंत्री के पद पर जो है नियुक्त हुए थे। उसके बाद कहते हैं कि 1969 के अंदर, याद रखें 1969 के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान के अंदर राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1969 के अंदर राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मतलब जो है अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे अपने कौन, भोगीलाल पांड्या। 1969 राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था अपने कौन, भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या को इसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष। और 1971 के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, 1971 के अंदर भोगीलाल पांड्या को भारत सरकार ने एक अवार्ड दिया था जिसका नाम था पद्म भूषण। 1971 भोगीलाल पांड्या को भारत सरकार ने एक अवार्ड दिया जिसका नाम क्या था, इस अवार्ड का नाम था पद्म भूषण। और 1981 के अंदर भोगीलाल पांड्या का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो मैं भोगीलाल पांड्या के बारे में वापस आपके एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। आप नोट्स भी बना सकते हैं इस तरह से। भोगीलाल पांड्या जिनका जो समय है वो है 1904 से 1981 के बीच में। इनका जो जन्म है वो सिमलवाड़ा पंचायत समिति यानी सिमलवाड़ा के अंदर डूंगरपुर जिले के अंदर इनका जन्म होता है। इनका उपनाम पूछे तो वागड़ का गांधी कहा जाता है। इन्होंने 1935 के अंदर महात्मा गांधी जी के हरिजन सेवा संघ आंदोलन से जुड़े थे और राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिले के अंदर हरिजन सेवा संघ की क्या की थी, स्थापना की थी। याद रखना, भोगीलाल पांड्या जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी और इस सेवा मंदिर के ऊपर डूंगरपुर रियासत का मतलब जो है रोकें लगाई थी। 1942 के अंदर छोड़ो आंदोलन के अंदर जो है भोगीलाल पांड्या ने भाग लिया था। 1944 डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने की थी और इसके वो क्या बने थे, अध्यक्ष। भोगीलाल पांड्या राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के मंत्रिमंडल में 2 बार मंत्री पद पर रहे थे। और याद रखें 1969 के अंदर राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इसका जो अध्यक्ष है वो भोगीलाल पांड्या को बनाया गया था। 1971 के अंदर भोगीलाल पांड्या को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो एग्जाम की दृष्टि से भोगीलाल पांड्या के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के उस क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने राजस्थान के गरीबों की जो मसीहा है, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले वाले वीडियो के अंदर, डूंगर जी चंवार जी। उस डूंगर जी चंवार जी की मतलब जो है सहायता करने वाला एक बंदा जो जाट परिवार से था शेखावटी क्षेत्र के अंदर, और उस व्यक्ति का नाम है लोठू जी निठरवाल। याद रखें, उस व्यक्ति का नाम लोठू जी निठरवाल। लोठू जी निठरवाल। लोठू जी निठरवाल इनका जो जन्म है 1804 से 1855 तक का इनका टाइम पीरियड है। 1804 से 1855 तक लोठू जी निठरवाल ये मतलब जाट परिवार से थे। और इनका जो जन्म है, ध्यान रखें दोस्तों, लोठू जी निठरवाल का जो जन्म है ये जन्म होता है इनका रिंगस में। इनका जन्म रिंगस में हुआ था और रिंगस वर्तमान में जगह पड़ती है कहां पर, सीकर। रिंगस सीकर के अंदर लोठू जी निठरवाल का जन्म होता है और लोठू जी निठरवाल और रिंगस के जो ठाकुर थे उनके बीच के अंदर अनबन हो जाती है। और जब इनके बीच में अनबन हो जाती है तो लोठू जी निठरवाल रिंगस छोड़ करके ये अपनी बहन, इनकी जो बहन का जो ससुराल था वो था पाटोदा जहां के क्रांतिकारी डूंगर जी और जमार जी काका और भतीजा बाटोद चले जाते हैं। ये अपनी बहन के पास बाटोद चले जाते हैं। और डूंगर जी जमार जी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश सरकार ने डूंगर जी को जाड़वा से मतलब गिरफ्तार कर लिया और आगरा के किले के अंदर उनको मतलब कैद करके रख दिया। तब जमार जी लोठिया जाट करना मीणा
और उनके साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था लिट्टू जी निटरवाल। इन्होंने सब ने जाकर के आगरा से डूंगर जी को वापस छुड़ा के लेके आया। तो याद रखना लिट्टू जी निटरवाल ने लोटू जी निटरवाल ने आगरा से डूंगर जी को छुड़ाने में सहायता की थी। जवाहर जी की क्या की थी? सहायता। और ये भी मतलब जो इनके साथ क्रांति में क्या थे शामिल थे और 1855 के अंदर इन्होंने मतलब जो है इनका देह त्याग दिया था। नेक्स्ट हम उस क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे तो राजस्थान के सबसे कम उम्र के युवा क्रांतिकारी थे और इन्होंने अनेक प्रकार की यात्रा भी सही, लेकिन कभी अपने षड्यंत्र के बारे में नहीं बताया। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एक और क्रांतिकारी जिनका नाम है कुंवर प्रताप सिंह बारठ। कुंवर प्रताप सिंह बारठ। कुंवर प्रताप सिंह बारठ के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुंवर प्रताप सिंह बारठ का जो टाइम है याद रखें दोस्तों, 1893 से लेकर के 1918 तक इनका टाइम पीरियड है। 1918 1893 से लेकर के 1918 का बीच का समय जो है इनका जो जन्म है वो 1893 के अंदर होता है और इनकी जो मृत्यु है वो 1918 के अंदर होती है। याद रखें इनका जन्म होता है राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है शाहपुरा। शाहपुरा जगह जो वर्तमान में जगह पड़ती है कहां पे? भीलवाड़ा। राजस्थान के अंदर इनका जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुआ था और इनके जो पिता थे याद रखें कुंवर प्रताप सिंह, इनके जो पिता थे उनका नाम था केसरी सिंह बारठ, जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं केसरी सिंह बारठ पहले वाले वीडियो के अंदर। आप आराम से इनको ध्यान से पढ़ना। केसरी सिंह बारठ, इनके पिता का नाम था केसरी सिंह बारठ और कुंवर प्रताप सिंह के जो कुंवर प्रताप सिंह इनके चाचा का नाम था जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ। जोरावर सिंह बारठ इनके चाचा थे। इनके पिता का नाम था केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ का पूरा परिवार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। पूरा का पूरा परिवार एक क्रांतिकारी परिवार था केसरी सिंह बारठ का। ये कहते हैं कि कुंवर प्रताप सिंह राजस्थान में, याद रखें, राजस्थान में सबसे कम आयु के क्रांतिकारी, राजस्थान में सबसे कम आयु के क्रांतिकारी अगर कोई है तो वो कौन है? वो है आपके कुंवर प्रताप सिंह। राजस्थान में सबसे कम आयु के क्रांतिकारी जिनका नाम है कुंवर प्रताप सिंह, राजस्थान के सबसे कम आयु के। और कहते हैं कि कुंवर प्रताप सिंह भारत के अंदर एक क्रांतिकारी हुए हैं जिनका नाम है मास्टर, याद रखें, मास्टर अमीर चंद। मास्टर अमीर चंद की प्रेरणा से कुंवर प्रताप सिंह देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होते हैं और देश के स्वतंत्रता संग्राम में ये भाग लेते हैं। और मास्टर अमीर चंद के साथ में एक व्यक्ति और था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति चला रहा था, उसका नाम था रास बिहारी बोस। सचिंदर सान्याल ये सशस्त्र क्रांतिकारी थे और रास बिहारी बोस के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति अगर कोई था तो वो था कुंवर प्रताप सिंह। ध्यान रखें, रास बिहारी बोस के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति, रास बिहारी बोस के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति अगर कोई है तो वो कौन है? कुंवर प्रताप सिंह। और कहते हैं कि रास बिहारी बोस के साथ मिलकर के कुंवर प्रताप सिंह ने 1912 के अंदर इन्होंने जगह पड़ती है बनारस। जगह कहां पड़ती है? बनारस। 1912 बनारस यूपी के अंदर, याद रखें 1912 बनारस यूपी के अंदर कुंवर प्रताप सिंह ने अपने एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था रेनॉल्ड। अंग्रेज अधिकारी रेनॉल्ड क्रेडिट के ऊपर मतलब जो है इन्होंने बम फेंका था, लेकिन इस घटना में रेनॉल्ड क्रेडिट बच जाता है तो कुंवर प्रताप सिंह वहां से फरार हो जाता है। कुंवर प्रताप सिंह फरार हो गया था और आगे चल करके 1916
अपने एक जगह पर दी है आसानाडा 1916 आसानाडा, और आसानाडा जगह पड़ती है कहाँ पे, जोधपुर। आसानाडा जोधपुर के अंदर इनको मतलब जो है ब्रिटिश सरकार इनको गिरफ्तार करती है। आसानाडा जोधपुर के अंदर ब्रिटिश सरकार इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके अपने इनको भेज दिया गया था बरेली जेल में। याद रखें, इनकी जो जेल थी उसका नाम था बरेली जेल। बरेली जेल यूपी के अंदर जगह पड़ती है। यहाँ पर मतलब जो है कुंवर प्रताप सिंह को बंदी बना करके रखा गया था, और कुंवर प्रताप सिंह को बंदी बना के रखा गया था। और इस जेल का जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था क्लिशलैंड, ये अंग्रेज अधिकारी क्लिशलैंड इस बरेली जेल के अंदर कुंवर प्रताप सिंह को अनेक प्रकार की यातनाएं देता है, और इनके ऊपर कहते हैं कि बनारस षड्यंत्र केस मतलब जो है कुंवर प्रताप सिंह के ऊपर लगाया जाता। बनारस षड्यंत्र केस इसके ऊपर लगाया गया था। और क्लिशलैंड जो है वो इसको अनेक प्रकार की यातनाएं देता है, और यातना के अंदर ये मतलब कहते हैं कि मतलब जो है ये आकर के कुंवर प्रताप सिंह को कहता है कि कुंवर प्रताप सिंह आप सच उगल दो, आपकी माँ आपके लिए रो रही है। तो कुंवर प्रताप सिंह बारट निडर होकर के क्लिशलैंड को कहता है कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं को नहीं बुला सकता। और 1918 के अंदर इस बरेली जेल के अंदर कुंवर प्रताप सिंह का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। 1918 बरेली जेल के अंदर कुंवर प्रताप सिंह का क्या हो गया, देहांत हो गया। याद रखें, कुंवर प्रताप सिंह टाइम है 1893 से 1918। इनका जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ है। इनके पिता केसरी सिंह बारट हैं, इनके चाचा जोरावर सिंह बारट है। राजस्थान में सबसे कम आयु के अगर कोई क्रांतिकारी है तो वो कौन है, केसरी सिंह बारट। याद रखें, मास्टर अमित चंद की प्रेरणा से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये मतलब जो शामिल होते हैं। राजबिहारी बोस के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति अगर कोई है तो वो अपने कौन है, कुंवर प्रताप सिंह। 1912 के अंदर बनारस के अंदर अंग्रेज अधिकारी रेनॉल्ड क्रेडिट के ऊपर इसने मतलब जो है बम फेंका था। और 1916 में जोधपुर से ब्रिटिश सरकार इनको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके भेज देती है कहाँ पे, बरेली जेल में। बरेली जेल के अंदर अंग्रेज अधिकारी क्लिशलैंड इनको अनेक प्रकार की यातनाएं देता है, और इस यातना के कारण इनका क्या हो जाता है, देहांत। हम केसरी सिंह बारट के परिवार के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बहुत पढ़ेंगे जो अंग्रेजों के कभी हाथ में नहीं आया था, और उस क्रांतिकारी का नाम है जोरावर सिंह बारट। अगला क्रांतिकारी राजस्थान के जिनका नाम है जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट के बारे में हम चर्चा करेंगे। जोरावर सिंह बारट का जो समय है वो है 1883 से लेकर के 1939 तक। 1843 से लेकर के 1939 तक का टाइम इनका जो है जोरावर सिंह बारट का। 1883 के अंदर इनका जन्म होता है। इनका जन्म होता है कहाँ पे, शाहपुरा भीलवाड़ा। जन्म शाहपुरा, और शाहपुरा कहाँ होता है, भीलवाड़ा। और ये केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। केसरी सिंह बारट के छोटे भाई, केसरी सिंह बारट के ये छोटे भाई थे। और 1883 के अंदर 1883 में जन्म होता है। 1939 में क्या हो जाता है, देहांत। जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा, केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि जोरावर सिंह बारट इन्होंने वही सचिंदर सान्याल, अमित चंद और रासबिहारी बोस के साथ मिलकर के 1912 के अंदर इन्होंने भी सशस्त्र क्रांति के अंदर भाग लिया था। 1912 के अंदर जगह पड़ती है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर जगह पड़ती है चांदनी चौक। दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर मतलब इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर बम फेंका। लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका। 1912 दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका था, लेकिन इस घटना में लॉर्ड हार्डिंग्स बच जाता है और उसका जो अंगरक्षक है वो इसमें मारा जाता है।
और यहाँ से दिल्ली से ये फरार हो जाते हैं और फरार होने के पश्चात ब्रिटिश सरकार के ये मतलब हाथ नहीं लगे, इसलिए ये अपना रोज प्रतिदिन मतलब जो है अपना वेश बदलते रहते थे और इसलिए इनको कहा जाता है छद्म वेश। यानी ऐसे क्रांतिकारी जो छद्म वेश बनाकर घूमता था, छद्म वेश धारण किया, ब्रिटिश सरकार को कभी मतलब जो है गिरफ्तार नहीं होने के कारण। और राजस्थान के एक ऐसे क्रांतिकारी हैं ये जो कभी ब्रिटिश सरकार के हाथ नहीं लगे थे। याद रखें, राजस्थान के क्रांतिकारी जो ब्रिटिश सरकार के क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार के या ब्रिटिश सरकार की गिरफ्तारी में नहीं आए, गिरफ्तारी में नहीं आए, ब्रिटिश सरकार की गिरफ्तारी में नहीं आए। तो इस वजह से जैसे भारत के अंदर चंद्रशेखर आजाद कभी अंग्रेजों द्वारा पकड़ा नहीं गए थे, वैसे राजस्थान के अंदर जोरावर सिंह बारट भी कभी अंग्रेजों से नहीं पकड़े गए थे। इसीलिए इस जोरावर सिंह बारट को याद रखें, इसे हम कहते हैं राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद। अगर किसी को कहते हैं तो वो किसको कहते हैं, वो कहते हैं अपने किसको, जोरावर सिंह बारट। इंपोर्टेंट लाइन है। और 1939 के अंदर इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। एक और क्रांति के बारे में हम चर्चा करेंगे। जी, हम बात करते हैं राजस्थान के एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने किया तो कुछ नहीं था लेकिन बहुत कुछ किया था, फिर भी इनका योगदान बहुत अच्छा है। इनका नाम है अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया के बारे में हम इसमें बातें करेंगे। अमरचंद भाटिया ये बंदा जो है वो बीकानेर का निवासी था, यहाँ का नहीं था, कहाँ का रहने वाला था, बीकानेर का रहने वाला था, बीकानेर का निवासी, बीकानेर का तो रहने वाला था, लेकिन इसका जो व्यापार था वो चलता था ग्वालियर में, इसलिए लोग इसको कहते थे ग्वालियर का नगर शेठ। व्यापार इसका मतलब जो है चलता था कहाँ पे, बीकानेर के रहने वाला, ग्वालियर के नगर शेठ के नाम से फेमस अमरचंद भाटिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। अमरचंद भाटिया 1857 की क्रांति के दौरान कहते हैं कि राजस्थान के अंदर प्रथम व्यक्ति थे जो अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाए गए थे, वो थे अपने कौन, अमरचंद भाटिया। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में फांसी पर लटकने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति 1857 की क्रांति में फांसी पर लटकने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति अगर कोई है तो वो कौन है, अमरचंद भाटिया। और अमरचंद भाटिया का उपनाम याद रखें, इनको कहा जाता है क्रांति का भामाशाह। 1857 की क्रांति का भामाशाह अगर किसी को कहते हैं तो वो कहते हैं अपने किसको, अमरचंद भाटिया को। भामाशाह क्यों कहते हैं, कहते हैं कि अमरचंद भाटिया ने 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे, नाना शाह और झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी, और आर्थिक सहायता करने के कारण हम इनको राजस्थान क्रांति का क्या कहते हैं, भामाशाह कहते हैं। और याद रखें, तात्या टोपे इनको कहा, सॉरी अमरचंद भाटिया इसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे अगर किसी को कहते हैं तो वो किसको कहते हैं, अमरचंद भाटिया को। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का क्या कहा जाता है, मंगल पांडे कहा जाता है। मंगल पांडे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जो 1870 की क्रांति के अंदर फांसी पर लटके थे। जैसे भारत के अंदर 1870 की क्रांति के दौरान प्रथम व्यक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर लटकाया गया था वो था मंगल पांडे, तो राजस्थान के अंदर फांसी पर लटकने वाला 1870 क्रांति का जो व्यक्ति था वो था कौन, अमरचंद भाटिया, इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे। हम एक और बात कर रहे हैं इससे क्रांतिकारी, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के क्रांतिकारी जिसका नाम है बाल मुकुंद बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा 1908 से 1942, यानी कि इनका जो जन्म है 1908 के अंदर होता है, इनका देहांत 1942 में होता है। बाल मुकुंद बिस्सा,
बाल मुकुंद बिस्सा का आपका जन्म पूछे तो याद रखना एक जगह पड़ती है पीलवा। ये पीलवा जगह कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है डीडवाना तहसील लगता है और जिला लगता है नागौर। पीलवा डीडवाना तहसील नागौर जिले के अंदर जगह पड़ती है जहां पर बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म होता है 1908 के अंदर। बाल मुकुंद बिस्सा जिसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, याद रखें इसका उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास। राजस्थान का जतिन दास अगर किसी को कहते हैं तो किसको कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा। और कहते हैं कि बाल मुकुंद बिस्सा 1934 के अंदर, 1934 में बाल मुकुंद बिस्सा जगह पड़ती है नागौर। 1934 बाल मुकुंद बिस्सा नागौर के अंदर एक तो अपने खादी भंडार और एक चरखा इसकी स्थापना की। खादी भंडार और चरखा संघ की स्थापना नागौर के अंदर 1934 के अंदर अपने जो है बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। और 1942 के अंदर मारवाड़ के नायक जिनका नाम है जय नारायण व्यास, 1942 मारवाड़ के जन नायक जिनका नाम है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ यहाँ पर एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था जन आंदोलन। इस जन आंदोलन के अंदर जो है बाल मुकुंद बिस्सा ने भाग लिया था और इस जन आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया। जन आंदोलन में भाग लेने के कारण ब्रिटिश सरकार बाल मुकुंद बिस्सा को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार इसको गिरफ्तार करके इसको डाल देती है अपने जोधपुर जेल में। जोधपुर जेल के अंदर इनको डाल दिया गया था। जोधपुर जेल को इनको गिरफ्तार किया जाता है 9 जून 1942। 9 जून 1942 को ब्रिटिश सरकार ने मतलब जो है बाल मुकुंद बिस्सा को गिरफ्तार कर लिया था जन आंदोलन के कारण। लेकिन यहाँ पर जब जेल के अंदर इनको डाला गया तो जेल के अंदर जो अव्यवस्थाएं थी उन अव्यवस्थाओं को लेकर के बाल मुकुंद बिस्सा ने मतलब भूख हड़ताल की थी। और बाल मुकुंद बिस्सा ने भूख हड़ताल करने के कारण कहते हैं कि 19 जून को भूख हड़ताल के कारण बाल मुकुंद बिस्सा का देहांत हो गया। 19 जून को बाल मुकुंद बिस्सा का क्या हो गया? देहांत हो गया। बाल मुकुंद बिस्सा को जोधपुर जेल के अंदर देहांत हो गया। जब इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, इनके शरीर को लेके जा रहे थे, इनके अंत्येष्टि को लेके जा रहे थे, तो उस अंत्येष्टि के अंदर लगभग 1 लाख लोगों ने जो है भाग लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भोगीलाल पांड्या, लिट्टूजी मेठरवाल, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, अमरचंद बांटिया, बाल मुकुंद बिस्सा, 6 क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा की है। और क्रांतिकारियों से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं और आराम से मतलब वीडियो को देख के नोट्स बना सकते हो और इनको याद कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।